ओम शांति। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे में हम यहाँ पर भारत मंडपम में यूथ अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको भी इनविटेशन मिला ब्रह्म कुमारीज़ को, तो यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं। और इस स्टॉल की जो अट्रैक्शन है ये पेड़ है, क्योंकि इसका थीम है एम्पावरमेंट ऑफ यूथ फॉर नेशन बिल्डिंग। सो नेशन को बिल्ड करने को कैसे हम कर सकते हैं, उसका एक मॉडल दिखाया है इस पेड़ में। इस पेड़ में दो है, एक नेगेटिव पार्ट एंड पॉजिटिव पार्ट। जो नीचे की तरफ हम जा कर के देखते हैं तो सीड जो है पेड़ का वो सेल्फ दिखाया है। अगर सेल्फ बॉडी कॉन्शियसनेस है तो बॉडी कॉन्शियसनेस से सारे नेगेटिव वैल्यूज़ आते हैं, और अगर सेल्फ सोल कॉन्शियसनेस में है तो सारे सोल के वैल्यूज़ आकर के फिर धीरे धीरे उस वैल्यू को नर्चर करते हुए हम अपने आप को एम्पावर करते हैं। जैसे ब्लिस है, नॉलेज है, पावर है, प्योरिटी है, ये सारे वैल्यूज़ आत्मा के मूलभूत वैल्यूज़ हैं। तो इन वैल्यूज़ को हम अपने अंदर धारण करते हैं तो धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी, हमारे थॉट, इमोशंस सारे बहुत प्योर हो जाते हैं, एम्पावर हो जाते हैं। इससे हमारी हेल्थ इफ़ेक्ट पड़ता है, पर हमारे एटिकेट्स अच्छे हो जाते हैं, हम सबके साथ लविंगली मैनर्स कर पाते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं तो दुनिया के अंदर हम डिसिप्लिन वाले व्यक्तित्व के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हम अपने लाइफ में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को ला पाते हैं, गुड रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इन वैल्यूज़ को लेते हुए तो हमारी रियल लाइफस्टाइल बनते जाते हैं। हम टीम वर्क को साथ में लेते हुए करते हैं, करेजियस होते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं। और इस तरह धीरे धीरे हम इस प्रकार से सोसाइटी के अंदर भी जाते हैं तो सारे दुनिया में रह कर के सब कुछ करते हुए पीस ऑफ माइंड रह कर के हार्मनी के साथ काम करते हैं, इंटीग्रेशन को लेते हुए सस्टेनेबिलिटी को हम अपने अंदर लाते हैं। और धीरे धीरे हमारी जो भारत है, नेशन है, वो बिल्ड होता है। और इस तरह से ये दिखाया है कि कैसे पॉजिटिविटी से भारत हमारा सुना है। तो ये है ब्रह्म कुमारीज़ के द्वारा नेशन बिल्ड करने का एक ज़रिया। आत्माभिमानी बन करके कैसे अपने अंदर वैल्यूज़ को डेवलप करते हुए नेशन को प्रभावित करते हैं, नेशन को बिल्ड करते हैं। और अगर उस तरफ देखें तो नेगेटिव पॉइंट्स को बॉडी कॉन्शियसनेस से हम अपने अंदर गुस्सा, ईगो, लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं तो धीरे धीरे हमारे हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अनहेल्दी हो जाते हैं लाइफस्टाइल, सेल्फ डाउट होने लगता है, जेलसी पनपने लगती है, हेट्रेट आने लगते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे सोसाइटी में जब जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में, तो हम बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत डर का सामना भी करना पड़ता है। सोशल मीडिया में स्कैम्स, रियल लाइफ कंफ्यूजन, एडिक्शन के हम चंगुल में फंस जाते हैं। और धीरे धीरे हम अपने जीवन के अंदर लेजीनेस, कंपैरिजन, यहाँ तक कि सोशल लाइफ में डिवोर्स, इरिटेशन और दुनिया के अंदर पोल्यूशन फैलाने का भी कार्य हम करने लगता है। ब्लेम गेम खेलने लगते हैं और इससे हम अपने नेशन को अच्छा बिल्ड नहीं कर पाते और लास्टली सिविल वॉर जैसे स्थिति पर पहुंच जाते हैं, युद्ध की स्थिति पर। तो इससे हम नेशन को बिल्ड नहीं कर पाते हैं। इस बात को यहाँ पर दिखाया गया है। कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड द नेगेटिव वैल्यूज़ बाय बॉडी कॉन्शियस।